डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। देखो, मैंने माइक खरीदी है यार, मेरे साथ स्कैम हो गया यार। बेसिकली मेरे को एक डिफेक्टिव माइक पकड़ा दिया है और पता नहीं है माइक कैसे काम कर रहा है। एक जगह आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है, एक जगह बहुत लो हो जाती है। तो बेसिकली इसे ठीक करने की कोशिश में लगा हूँ और इस वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थैंक यू। एंजॉय। व्हाट्सअप होमीज। आजकल तुम सबको ये कहते हुए सुनोगे कि एआई डेंजरस है, एआई ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। बट यहाँ एक एआई ने पूरे ह्यूमैनिटी के वजूद को एक्सटेंड होने से बचाया। या आई एम प्रेजेंटिंग यू बोइचीज द होटल। इस कहानी की शुरुआत होती है ऐसे भविष्य से जहां दुनिया खत्म होने की कगार पर है, लेकिन ये किसी न्यूक्लियर वॉर या एलियन इन्वेजन से नहीं हुआ, बल्कि हम खुद इंसानों के हाथों से हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग ने धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि हर जगह बर्फ पिघलने लगी। ओशन लेवल्स इतना बढ़ गए कि पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट्स डूबने लगे। एग्रीकल्चर फेल हो गया, फूड सोर्सेस खत्म हो गई और पोल्यूशन बढ़ती गई। तो फर्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही भयानक तूफान हो रहा है। उसमें कोई एक बोलता है, मुझे माफ कर देना पिताजी। ये है लुइस, इस होटल का मैनेजर। एक ऐसा होटल जो इस दुनिया का आखिरी होटल है। वो कहता है कि टाइम, मुझे पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, मेरी यादें मिटना शुरू हो गई है, मैं शायद अब और ये नहीं कर पाऊंगा। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहां हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस ने फ्यूल के लिए पैंडोरास बॉक्स यानी कि ओशन को ओपन कर दिया। यानी कि ग्लेशियर पिघल गए और कॉन्टिनेंट्स डूब गए। फॉर फैक्ट, ओशन में सॉल्टेड वाटर और मीथेन गैस की मात्रा काफी होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और गर्म भाप मिलते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और दुनिया के लोड़े लग जाते हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है और इन द कॉज अर्थ वीनस बन सकता है। साइंस क्लास ओवर। ओके, मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन भरोसे वालों ने ओशन के पानी को गर्म कर दिया। वाह, डैम ह्यूमंस। इसका मतलब बहुत जल्द अर्थ वीनस बन जाएगा। ना पानी, ना कोई ओशन और ना ही कोई ह्यूमन। और ये सब बोल रहे थे प्रोफेसर डकिंस, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि एक आर्क बनाया जाए जो अर्थ से 1.7 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक स्टार सिस्टम पर शायद एग्जिस्ट कर पाए। शायद। वो ये भी बताते हैं कि इस आर्क को 1,70,000 साल लगेंगे ये करने को। उस आर्क में कोई ह्यूमंस नहीं होंगे, उस आर्क में होंगे ह्यूमन डीएनए, जो कि ह्यूमंस को दोबारा डी एक्सटेंड कर सके। और उसी के साथ उनका एक स्टूडेंट अनु एक और सजेशन देता है कि उन्हें एक 4.5 किलोमीटर लंबा टावर बनाना पड़ेगा अंटार्कटिका में, जहाँ सारे लिविंग बींग्स के डीएनए रहेंगे एक्सेप्ट ह्यूमंस, क्योंकि ये इंसानियत के गुनाहों की जिम्मेदारी उठाएगा, वो गुनाह जो इंसानों से जाने अनजाने में हुई। इसके बाद हमें लुइस एक नरेशन देता है। वो बताता है कि 2031 एडी अप्रैल में टावर का काम शुरू हुआ। प्रोफेसर अनो और लुइस उसके इंचार्ज रहे। वो एक एआई है। और इसी बीच प्रोफेसर डकिंस चल बसे। कोई भी उनके फ्यूनरल में नहीं गया, क्योंकि वो चाहते थे कि सब अपने अपने काम पे ध्यान दें। फाइनली 5 फरवरी 2052 एडी को टावर का काम खत्म हुआ और लुइस अपने पिता से अलग हो गया। और जब ये लोग उसके ऊपर से कपड़ा उठा रहे थे तो किसी ने उसके ऊपर फनी ड्राइंग बना दी। सीरियस हो जाओ प्लान। जिसने ये बनाया वो एक लड़की है जिसका नाम है किएरा नाइटली। नहीं, ये वाली नहीं। किएरा एक्चुअली प्रोफेसर अनु की एक स्टूडेंट है जिसने लुइस को उसका नाम दिया था, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो उसने इसे इसलिए दिया था क्योंकि जब भी वो इस टावर को देखती है उसे महसूस होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। माना इस दुनिया में बुराई है, भेदभाव है, पर है तो ये अपनी ही दुनिया ना। चाहे जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, इस दुनिया की खूबसूरती ही है जो तुम्हें दोबारा उठ खड़े होने का साहस देता है। शायद इसीलिए हम इस धरती को माँ कहते हैं। ओके, अपने ट्रैक से नहीं भटकते। अगले साल लुइस को 7 मॉड्यूल्स में सेपरेट कर दिया गया और 2055 एडी से डीएनए स्टोरेज स्टार्ट हो गया। और उसी दिन के बाद सबने इसे होटल बुलाना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 2060 एडी डीएनए स्टोरेज फाइनली कंप्लीट हो चुका था। टावर के बाहर मीडिया और लोग भड़के हुए थे। वो कह रहे थे कि
यहाँ पर हमारे बच्चों का डीएनए होना चाहिए, जानवरों और कीड़े मकोड़ों का नहीं, कि जिसमें हमारे पैसे लगे हैं, तो इसका मतलब ह्यूमंस को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। प्रोफेसर आनो निःशब्द थे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कोई इन लोगों को कैसे समझाए कि ये टावर उन गुनाहों का सबूत है जो इंसानों ने की थी प्रकृति के साथ, जिसमें मासूम जानवर भी नहीं बच पाए। ये उसी गुनाह का सबूत है। दिसंबर 2060 एडी, केरा टावर में आती है, लुइस को प्रोफेसर आनो का डीएनए सैंपल देती है और कहती है प्रोफेसर ने आर्क के अंदर अपना डीएनए देने को मना कर दिया। वो कहती है प्लीज इसे हमेशा के लिए संभाल के रखना, लेकिन तभी प्रोफेसर आनो उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे लोग यहाँ अपने बच्चों का डीएनए रखना चाहते थे, बट मैंने मना कर दिया, तो मैं कैसे यहाँ इस मुकाम पर मतलबी हो जाऊं। ओके, आउट ऑफ दिस चैप्टर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ सिर्फ जानवरों का और कीड़े मकोड़ों का डीएनए क्यों है, ह्यूमंस का क्यों नहीं, तो नहीं, वैसा नहीं है। प्रोफेसर डकिंस ने जो आर्क का आइडिया दिया था वो याद है? वो सारे ह्यूमंस डीएनए वहां स्पेस में किसी प्लैनेट के सफर में है। मतलब जाएंगे। कमिंग बैक टू द चैप्टर, अगले साल प्रोफेसर आनो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सितंबर 2079 एडी, आर्क ने धरती का ऑर्बिट छोड़ दिया और अब वो अपनी जर्नी पे निकल चुका है, बट उस आर्क में प्रोफेसर आनो का डीएनए नहीं है। वहीं टावर में किएरा लुइस को गुड बाय कहने आई है। लुइस उसके लिए एक गाना गाता है जो उसने इनके फेयरवेल के लिए बनाया था। किएरा उसे कहती है हमेशा मजबूत रहना, और जाते जाते उसके मुंह पे एक ड्राइंग बना जाती है। ओ बहन, जो इमोशनल के बाद कॉमेडी घुसेड़ दी। लुइस कहता है मैं तुम सबको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम सब मेरी फैमिली हो। और हमें लुइस के गाने के साथ साथ एक मोन्टाज दिखाई जाती है जहां आर्क स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अब से हम जो देखेंगे वो सारे लुइस के बोल होंगे, बट मैं इसे थोड़ा अपने स्टाइल में और थोड़ा ड्रामेटिकली बोलूँगा कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए, बट मैं प्रॉमिस की मज़ा डबल आएगा। 2130 एडी, समंदर जो कल तक सब कुछ अपने अंदर डुबा रहा था आज वही पीछे हट रहा है, लेकिन अब आसमान का बोझ पड़ने लगा। हवा भारी हो गई है। शायद इंसानियत का ज़्यादा हिस्सा अब तक खत्म हो चुका है। 2250 एडी, यहाँ तो सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इक्वेटर के पास समंदर उबल रहा है। पानी में से धुआं उठ रहा है जैसे धरती खुद जल रही हो। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30 से भी ज़्यादा हो चुकी है और अब हर सांस जहर लगती है। 2251 एडी, हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा थे और मिलने भी आए, लेकिन उनका चेक इन एक रॉकेट लॉन्चर के साथ एक बहुत बड़ा तूफान आया, शायद इतिहास का सबसे खतरनाक। उसके बाद कोई भी मिलने नहीं आया। तूफान कभी बंद नहीं हुआ, तो मैंने इन्हें एटमॉस्फेरिक करंट नाम दे दिया। अप्रैल 2323 एडी, लंबी जिंदगी जीने के लिए सावधानी जरूरी होती है। मुझे टावर की रीचेकिंग करनी पड़ेगी। ओरिजिनल 7 मॉड्यूल्स में से 4 खराब हो चुके हैं। अब मुझे और नए मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। 2372 एडी, इंसान की गलतियां उसकी पहचान होती है। उसी गलती की वजह से आउटर वर्ल्ड खराब हो चुका था। मुझे इमरजेंसी में उसे ठीक करना पड़ा। मैं बनाए हुए से ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। 15 साल बाद मैंने खुद के पार्ट रिप्लेस करने का तरीका ढूंढ निकाला। मैंने उस चेहरे को दोबारा बनाया जो मेरी माँ की मेरे प्रति आखिरी तोहफा थी। वो माँ यानी कि केरा, क्या करे एआई है। 2543 एडी, मैं अपनी बॉडी को कई बार बदल चुका हूँ, करीब 142 बार, और बदलाव के साथ वक्त की दौड़ तेज होती गई। लेकिन एक बात समझ में आई, हर नई रिप्लेसमेंट के बाद कुछ अपनापन खो जाता था। और तब मैंने महसूस किया ये जो मैं कर रहा हूँ ये किसी परमानेंट सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये तो बस अपने आप को छुपाने की एक और कोशिश थी। तभी मैंने फैसला किया खुद को दोबारा बनाने का, सिर्फ रिपेयर नहीं, रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि अब मैं सिर्फ एक मशीन नहीं था, मैं अपनी असली पहचान की तलाश में था। अब जब नई तरीके से जीने लगा तो कुछ यादें वापस आई। मेरी माँ, मेरे पिताजी। क्या मेरे पिताजी मुझ पर फक्र करते? क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया? और अगर मैं नाकामी का सामना करता तो क्या वो उदास होते?
क्या उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया था उसका कोई मतलब था? क्या आर्क जैसे अपने काम पर लगा हुआ है? सो या ये एंड था इस वीडियो का। ये एक्चुअली पार्ट 1 है। मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा अगर मेरी आलस ने मेरा साथ छोड़ दिया तो। यार मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, जरूर अपलोड करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा होमीस। सायोनारा।